नमस्कार बच्चों, आज हम ग्रामर सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ब को डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम शॉर्ट फॉर्म में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग हैं उसको पढ़ेंगे, फिर डिटेल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद। यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच डेफिनेशन, परिभाषा देखिए पहले। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Those groups are called parts of speech. अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग के अनुसार 8 वर्गों में बांटा गया है। उन वर्गों को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद। जो हम बड़ी बड़ी सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड होते। सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स जो आते हैं सेंटेंस में, वाक्य शब्द जो आते हैं वाक्य में, वो शब्द अलग अलग होते हैं। कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का काम आता है, काम और नाम को जोड़ने वाला शब्द आता है। इस प्रकार अलग अलग शब्द आते हैं। ए आता है, इन आता है, दे आता है, राम आता है, मुंबई आता है, कई प्रकार के शब्द आते हैं। उन शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग भाग में बांटा गया है, जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो चलिए शुरुआत कर। देयर आर 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 8 भाग हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पहला है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। वर्ब क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट हैं, जिसके बारे में हम अभी संक्षिप्त में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा तो हम शुरुआत करेंगे डिटेल पढ़ने का नाउन से। अभी हम इन 8 पार्ट्स को संक्षिप्त में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्रमशः हम उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन से, है ना। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, यहाँ देख लिया आप, डेफिनेशन देखिए, परिभाषा फिर से। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Those groups are called parts of speech. सारे शब्दों को वाक्यों के उनके कार्य एवं प्रयोग के अनुसार 8 वर्गों में बांटा गया है। उन वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो 8 वर्ग आपके सामने हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए हम इनके बारे में छोटे रूप में हम पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं नाउन से। पहले कोई हम एक सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखिए, मोहन इज ईटिंग एप्पल। मोहन एप्पल खा रहा है। अब ये जो है, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से भाग हैं देखिए। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से पार्ट आ रहे हैं? मोहन में कौन सा पार्ट आ रहा है? नाउन। इज में कौन सा पार्ट आ रहा है? वर्ब। परंतु हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग आएगा वर्ब, तो ये वर्ब के अंतर्गत ही आएगा इज। एप्पल आएगा नाउन, है ना। इस प्रकार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4 भाग यहाँ दिया गया। 3 भाग हमने पढ़ा, नाउन वर्ब नाउन। 2 भाग पढ़ा, 2 नाउन है और 1 वर्ब, 1 हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार ही रीड्स in class, he reads in class 6th, है ना। वो 6th क्लास में पढ़ता है। ही अब आ गया प्रोनाउन, ही आ गया प्रोनाउन, और उसके बाद रीड्स आ गया फिर से वर्ब, इन आ गया प्रीपोजिशन का पार्ट होगा। इन क्या होगा? प्रीपोजिशन का भाग होगा। क्लास फिर से नाउन आ गया। अब उसके बाद 6th फिर से नाउन आ गया। इस प्रकार आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो भाग है वो यहाँ पे आ रहा है।
अब हम चलिए शुरुआत करते हैं नाउन से। इधर देखिए नाउन है ना। नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? कोई, जिस प्रकार हमने वर्ब में पढ़ा था, कोई भी कार्य होता है वर्ब, क्रिया है ना, कोई भी काम को वो होता है क्रिया। उसी प्रकार कोई भी नाम, कोई स्थान का, कोई पशु पक्षी का, कोई वस्तु का, कोई व्यक्ति का, कोई इमारत का, कोई घर का, कोई जो भी कोई नाम है वो है नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के भी 5 प्रकार हैं, है ना। नाउन कोई भी नाम है, परंतु सभी नाम के एक ही प्रकार नहीं है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन हैं। पहला है प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। चौथा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब हम नाउन को डिटेल पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम डेफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ, परंतु अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नाउन। नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कोई भी नाम, कोई भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, कोई भी नाम होता है नाउन, यानी संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। अब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? विशेष नाम, कोई व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का विशेष नाम को कहते प्रॉपर नाउन। जैसे राम, मोहन, गीता, सीता, वस्तु का नाम, हम पुस्तक का नाम रामायण, महाभारत, नदी गंगा, हिमालय, और स्कूल मानसरोवर, कोई सिटी का नाम मुंबई, जंजगिरी, कोई इमारत का नाम ताजमहल। इस प्रकार ये सारे जो हैं वो है प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो एक जाति समूह को दर्शाता है ना। जैसे बॉय, तो कोई पर्टिकुलर एक लड़के को नहीं कहा जा रहा है, पूरे लड़के, बॉय जाति को एक संबोधित किया जा रहा है। बॉय, गर्ल, है ना, स्टूडेंट, टीचर, मदर, फादर, तो कोई एक व्यक्तिगत मदर फादर को नहीं कहा जा रहा है, सारे मदर फादर को कहा जा रहा है ना। तो स्टूडेंट, कुछ भी आप एक जाति, एनिमल, बर्ड, है ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारे हो गए कॉमन नाउन, है ना, यानी जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। जिस वस्तु से, प्रकृति से प्राप्त ऐसी वस्तु जिससे कोई दूसरे वस्तु का निर्माण होता है, वो है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में आप देखिए, जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, दूसरी चीज मिल्क है, वाटर है, सॉइल है ना, दूध, पानी, सॉइल, मिट्टी, और उसकी कुछ भी आप बोल सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारे हो गए मटेरियल नाउन। अब उसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा। अब उसके बाद बारी है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु का समूह को कहते हैं। एक जगह एक से अधिक है उसका, उसकी संख्या, तो उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। एक से अधिक मिलकर जो बनता है, उससे जो शब्द बनता है उसको कहते हैं समूह, उस शब्द को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे विद्यार्थी हैं, क्लास में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी बैठे, तो क्या बन गया वो? क्लास। तो क्लास हो गया विद्यार्थियों का समूह, क्लास। सैनिकों का समूह, आर्मी। खिलाड़ियों का समूह, टीम। टीचरों का समूह, टीचर्स का समूह, स्टाफ। इस प्रकार जो है ये स्टाफ, क्लास, आर्मी, ये सारे हो गए। फैमिली, है ना, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। लोगों की भीड़, क्राउड, ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब उसके बाद है
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इससे इसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम केवल इसको महसूस करते हैं। जैसे डेप्थ, विजडम, हाइट, है ना, पुअर्टी, गरीबी, अमीरी, ऊंचाई, लंबाई, गहराई, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सच्चाई, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये हैं आपके पांचों संज्ञा के 5 काइंड्स हैं ये, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना। जैसे हमने कहा, अभी पढ़ा ना, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड, है ना। आप देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, मोहन मेरा दोस्त है, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है ना। तो मोहन नाउन है, मोहन के स्थान पर आने वाला ही हो गया प्रोनाउन, ही हो गया प्रोनाउन, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द होता है प्रोनाउन। इसको ध्यान में रखिए सब, है ना। सीता इज माई सिस्टर, सीता इज माई सिस्टर, सी इज ए गुड डांसर, सीता इज माई सिस्टर, सी इज ए गुड डांसर। सीता मेरी बहन है, सीता के स्थान पर आया सी, वह एक अच्छी नृत्यांगना है। सीता मेरी बहन है, वह एक अच्छी नृत्यांगना है। सीता इज माई सिस्टर, सी इज ए गुड डांसर, वह एक अच्छी नृत्यांगना है। तो सीता नाउन है, नाउन के स्थान पर आने वाला सी हो गया सर्वनाम। ये है आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में भी काइंड्स हैं बहुत सारे, जिसको हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो डिटेल जब पढ़ेंगे, देखिए प्रोनाउन में भी तो बहुत सारे हैं। जैसे हमने देखा, हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक संज्ञा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक संज्ञा, है ना। और आपका पर्सनल प्रोनाउन, है ना, वी, ही, ई, ईट, सी, ये है पर्सनल प्रोनाउन। सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर पर्सनल प्रोनाउन में जो वर्ड बनते हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आवर सेल्फ्स, माई सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है ना, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार बहुत सारे काइंड्स हैं प्रोनाउन के, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। तो बहुत सारे हैं प्रोनाउन, उसको हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए बारी है एडजेक्टिव की। तीसरा है एडजेक्टिव, यानी विशेषण। एडजेक्टिव हो गया आपका विशेषण, है ना। डेफिनेशन क्या है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, है ना। एडजेक्टिव विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो है विशेषण, एडजेक्टिव, है ना। अब देखिए किस प्रकार विशेषता बताता है एडजेक्टिव। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज ए टॉल बॉय, है ना। मोहन मेरा दोस्त है, वो एक लंबा लड़का है। तो मोहन की विशेषता क्या है, वो टॉल है। तो टॉल, मोहन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला टॉल हो गया एडजेक्टिव, है ना। अब देखिए राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। अब राधा क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट। राधा नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला इंटेलिजेंट हो गया आपका एडजेक्टिव,
है ना, चाहे प्रोनाउन की विशेषता बताए चाहे नाउन की विशेषता बताए, वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है। अब एडजेक्टिव के भी 3 रूप हैं, एडजेक्टिव के 3 फॉर्म हैं, है ना, जो है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरपोजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, जिसके 3 फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव 3 भाग में बांटा गया है। एडजेक्टिव का भी 3 रूप हैं, उस रूप को कहते हैं डिग्री, है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। तो डिग्री होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसको जब हम फिर एडजेक्टिव को डिटेल पढ़ेंगे उस समय बताएंगे। अब हम आते हैं एडजेक्टिव के बाद वर्ब की ओर। तो वर्ब हम डिटेल पूरा पढ़ चुके हैं, वर्ब, है ना, वर्ब के बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। वर्ब है क्रिया, है ना, क्रिया है। अब इस क्रिया को क्या है, कोई भी कार्य, आप सब जानते हैं कोई भी कार्य, है ना। वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, इसमें वर्ब क्या है, रीडिंग, पढ़ रहे हैं, पढ़ना, कोई भी काम, अभी हम क्या काम कर रहे हैं, पढ़ना, तो ये रीडिंग हो गया क्रिया, है ना, वी आर रीडिंग। अब आर हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है। तो क्रिया के बारे में आप लोगों ने डिटेल पढ़ा है ना, जैसे द चिल्ड्रेन आर लाफिंग, LAUGHING, बच्चे हंस रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर लाफिंग लाउडली, सॉरी लाउडली, द चिल्ड्रेन आर लाफिंग, लाफिंग है क्रिया, लाफिंग क्या है, लाफ हंसना, बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, काम हंसना, तो हंसना हो गया आपका एडजेक्टिव, ध्यान, सॉरी वर्ब, हंसना हो गया आपका वर्ब। इस प्रकार हाँ वर्ब है। अब वर्ब के बारे में हम डिटेल पढ़े हैं। वर्ब के भी 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने पढ़ा है, है ना, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, और इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब भी पढ़े हो, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी पढ़े हैं। वर्ब में पीछे आप देखेंगे डिटेल हमने पढ़ा है। अब बारी है एडवर्ब की, 5वां है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एडवर्ब देखिए, अब देखिए क्या होता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब, है ना, जो कि किसकी विशेषता बताता है, एक एडजेक्टिव की भी, एक वर्ब की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताता है, वो है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता और स्वयं अपने एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। द चाइल्ड इज crying loudly, या laughing कर दो, द चाइल्ड इज LAUGHING, laughing loudly, LOUDLY, loudly। अब देखिए यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताता है, तो क्रिया की विशेषता कैसा है, लाफिंग, लाफ क्रिया है, लाफिंग क्रिया की विशेषता, कैसा हंसता है, लाउडली, जोर से, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला लाउडली हो गया आपका एडवर्ब। ये समझ आया सबको। उसी प्रकार अब देखिए, है ना, सीता सिंग्स स्वीटली, सीता सिंग्स स्वीटली, सीता सिंग, सीता मधुर गाती है, गाती है क्रिया, है ना, गाती है क्रिया। इसको लेके प्रश्न करते हैं कैसे गाती है, उत्तर आता है वो है एडवर्ब, स्वीटली, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो है एडवर्ब, स्वीटली, है ना। द सन शाइन्स ब्राइटली, BRIGHTLY, ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली, सनशाइन, शाइन चमकना क्रिया है, शाइन शोन, 3 रूप है उसका,
शाइन चमकना, कैसे चमकता है? ब्राइटली, है ना। तो ब्राइटली हो गया क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। इस प्रकार ये हो गया एडवर्ब। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन। छठवां है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, है ना। ये क्या करता है? संबंध बोध, ये ए वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन टू एनी अदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध स्थापित करता है, संबंध बताता है, वो है प्रीपोजिशन, है ना। तो प्रीपोजिशन देखिए, संबंध बोधक अव्यय। आई लिव इन जंजगिरी, आई लिव इन जंजगिरी। तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, है ना। वी गो टू स्कूल बाय बस, द्वारा, बस के द्वारा। बाय हो गया प्रीपोजिशन। अब देखिए, द काव इज अंडर द ट्री, द काव इज अंडर द ट्री। अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे काव और ट्री दोनों के बीच संबंध बता रहा है अंडर, है ना। इस प्रकार ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, बहुत कॉमन। और हम डिटेल पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को, अभी केवल आप जानिए थोड़ा थोड़ा। प्रीपोजिशन में इन है, ऑन है, विथ है, अबाउट है, बिटवीन है, दो के बीच में बिटवीन, दो से अधिक के बीच में एमोंग, एबव, और ईट, विथ, विदाउट, ये सारे हैं प्रीपोजिशन, जिसको हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। अब उसके बाद बारी है कंजंक्शन की, है ना। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन क्या है? ये देखिए, आपका कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन है। तो कंजंक्शन जो है वो जोड़ने का काम करता है। कौन सा काम करता है? जोड़ने का। दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जो जोड़ता है उसको कहते हैं कंजंक्शन। A conjunction is a joining word. It joins two words, two sentences, two phrases. दो शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो है कंजंक्शन, है ना। अब देखिए, तो देखिए ये कंजंक्शन है, आप कंजंक्शन पढ़ रहे हैं जो कि जॉइनिंग वर्ड है ना। तो जॉइनिंग वर्ड, सी वेंट टू हॉस्पिटल, सी went to hospital because she was ill, है ना। वह हॉस्पिटल गया था, वह गई थी, सी ध्यान दीजिए, वह हॉस्पिटल गई थी, went to hospital because हो गया कंजंक्शन, चूंकि कि वह बीमार थी, ये हो गया आपका कंजंक्शन, है ना। अब देखिए, गीता एंड सीता आर फ्रेंड्स, गीता और सीता दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। एंड गीता और सीता को जोड़ रहा है एंड हो गया कंजंक्शन। इस प्रकार ये है कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड। अब हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। विस्मयवादी बोधक अव्यय क्या है? जो कि हृदय की सडन फीलिंग को व्यक्त करता है, दुख के, सुख के भाव को, दुख के भाव को, आश्चर्य के भाव को, सडन फीलिंग को व्यक्त करता है, वो है आपका इंटरजेक्शन, है ना। वी शो द सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरो, सरप्राइज, आश्चर्य, खुशी या शोक का सडन फीलिंग को जो करता है, जॉय का भी, वो हो गया आपका इंटरजेक्शन।
अब इंटरजेक्शन में जैसे हुर्रे, ओ एलास, ब्रेवो बोलते ना, हुर्रे है ना, हुर्रे है ना, एलास, एलास है ना। इस प्रकार आप और बोल सकते हैं ओह, ओह, ब्रेवो। इस प्रकार आप वेल डन करके आप इसको इंटरजेक्शन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पिछले क्लास में भी आप पढ़े हैं, परंतु आपको रिमाइंड कराने के लिए फिर से बोला गया है। अब इन सारे 8 पार्ट्स को हम डिटेल अलग अलग पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे नाउन से, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन।